चुनाव हो चुके हैं, एनडीए सत्ता में वापसी कर चुका है। मतलब वही पुरानी 2 चुनाव वाली कहानी, लेकिन इस बार लोकसभा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की वापसी होने जा रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों अहमियत रखता है, इस पर नियुक्ति कैसे होती है और इसकी शक्तियां क्या क्या हैं। सबसे पहले ये समझें कि संविधान के तमाम प्रावधानों और कानूनों के जरिए सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, मतलब चेक एंड बैलेंस। नेता प्रतिपक्ष बहुत हद तक इसी व्यवस्था का एक अहम पहिया है। अब सवाल उठता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है, क्यों बीते 10 साल से यह पद खाली था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है। वैसे तो 1952 में पहले आम चुनाव के बाद सदन के नियमों के तहत इस पद का सृजन किया गया था, लेकिन इसको असली पहचान 1977 में मिली। इमरजेंसी के बाद के दौर में चेक एंड बैलेंस को मजबूत किया जा रहा था। तब नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके वेतन भत्ते तय किए गए और इससे जुड़े अन्य नियम बनाए गए। नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए किसी भी पार्टी को 2 शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। यह पद ऐसी पार्टी को दिया जाता है जो संसद में सत्ता पक्ष से इतर सबसे बड़ी पार्टी हो। दूसरा, इस पार्टी के पास लोकसभा की कम से कम 10% सीटें हों, मतलब पार्टी के कम से कम 54 सांसद हों। सवाल उठता है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के पद में ऐसा खास क्या है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। इसे मंत्रियों के बराबर ही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। इसकी सैलरी करीब 3,30,000 रुपए माह होती है। इसके अलावा टाइप ए बंगला और ड्राइवर गाड़ी भी मिलती है। इतना ही नहीं, करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों का स्टाफ भी नेता प्रतिपक्ष की मदद को तैयार रहता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कई अहम शक्तियां भी होती हैं। ये सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और कई अन्य अहम संसदीय समितियों का हिस्सा होता है, और ये समितियां नीति निर्माण में अहम भूमिका अदा करती हैं। दूसरा, कई अहम नियुक्तियों के लिए नेता प्रतिपक्ष ताकतवर समितियों का हिस्सा होता है। सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त, सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। इसी तरह सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के चुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा संसद में कार्यालय आवंटन, समिति गठन जैसे कार्यों में भी नेता प्रतिपक्ष की राय लेना जरूरी होता है। अब एक बार फिर हिंदुस्तान के सियासी इतिहास को खंगालते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था जब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। 1980 और 1984 में कांग्रेस बम्पर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन तब भी 10% सदस्यों वाली शर्त पूरी न करने के चलते किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया। लेकिन अगर सत्ता पक्ष चाहे तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद दे सकता है। 2015 में दिल्ली में 70 में से 67 विधानसभा सीटें जीतने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 3 सदस्यों वाले विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया था। नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा 1996 का भी एक दिलचस्प वाकया है। वह ये कि तब सदन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के खाते में नेता प्रतिपक्ष का पद आया। दरअसल 161 सीटें जीतने वाली बीजेपी सरकार बनाने का दावा करने के बावजूद बहुमत साबित नहीं कर पाई, जबकि सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनवा दी और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 2014 में कांग्रेस 44 सीटें जीती, जबकि 2019 में पार्टी 52 सीटों पर सिमट गई और महज 2 सीटों से नेता प्रतिपक्ष का पद पाने से चूक गई। हालांकि कांग्रेस ने पद की मांग की थी, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अतीत का हवाला देते हुए अपील ठुकरा दी। इस बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष बनने की अपील की गई है। कुल मिलाकर 10 साल बाद सदन को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है।